एक बच्चा एनडीए की परीक्षा देकर के उत्तर भारत से दक्षिण भारत से एनडीए की परीक्षा देकर पास होकर के इंटरव्यू के लिए ऋषिकेश आया, हरिद्वार। और इंटरव्यू में एग्जामिनर ने उसको फेल कर दिया। अब उसका दिमाग खिसक गया, और इतना खिसक गया कि मैं बहन के गहने बेच करके किराए लेकर के आया हूं। अपनी सगी बहन का गहना बेच के किराए लेकर के आया था, और जाने के लिए अब किराया भी नहीं, और बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा, अब मैं फेल हो गया। तो ऋषिकेश की गंगा के तट पर वो खड़ा, शाम का संध्या का समय, और उसने सोचा मैं आत्मदाह करके मर जाऊं, सुसाइड कर लूं, कैसे मुंह दिखाऊंगा। वहीं पर एक स्वामी शिवानंद जी का आश्रम, जो वो शाम की टाइम पर स्वामी शिवानंद जी घूम रहे थे छत पर, और उन्होंने देखा कि ये अकेला बच्चा यहां खड़ा क्यों है, और गंगा का इतना तेज प्रवाह है, गंगा का इतना तेज बहाव है कि यह बच्चा हो सकता है कि सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले। तो उन्होंने ऊपर से आवाज लगाई, ओ भैया इधर देख, क्यों खड़ा है यहां, ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। बोले स्वामी जी, बोले हाँ ऊपर आ जाओ। ऊपर गया, स्वामी जी प्रणाम करता हूं। बोले आशीर्वाद, क्या नाम? बोले नाम तो अब्दुल है। बोले मोमडन है? बोले जी। यहां क्या करता है? बोले गुरुदेव, एनडीए की परीक्षा देकर के मैं पास होकर के इंटरव्यू देने के लिए आया था यहां, और मेरी बहन के गहने बेच करके किराए लेके आया था, और यहां मैं फेल हो गया इंटरव्यू में, इसलिए मैं सोच रहा था गंगा में डुबकी लगा के शांति ले लूं। बोले क्यों? बोले जाने का किराया नहीं है। स्वामी जी ने कहा, बोले किराया कितना लगेगा? बोले ये सेवा की बात बता रहा हूं आपको। स्वामी जी ने कहा किराया कितना लगेगा? बोले ये। बोले ये लो। बोले बहन के गहने भी तो बेचे। बोले वो कितने रुपए के थे? बोले ये लो। इतने रुपए? बोले ये लो। भूखा है ना? बोले हाँ स्वामी जी भूखा हूं, भोजन ले लो। भोजन लिया, गहनों का रुपया स्वामी जी ने दिया, और किराया दिया। फिर उसको थोड़ी ताजगी आई, पॉजिटिवली आई, एनर्जी आई, शक्ति आई, ऊर्जा आई, और उसका दिमाग काम करना शुरू किया। और उन्होंने कहा स्वामी जी एक बात पूछूं? हाँ बोले पूछो। कि स्वामी जी आप तो भगवान के भजन करते हैं ना? बोले हाँ। तो स्वामी जी मैं पढ़ने में इतना एक्सीलेंसी हूं, इतना होशियार और इतना इंटेलिजेंट हूं कि स्वामी जी मैंने उस परीक्षा को खेल में पास कर दिया। और स्वामी जी यहां जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो मैंने ऐसे एक एक क्वेश्चन का ठीक ठीक से जवाब दिया। मेरी कोई गलती नहीं है स्वामी जी, एग्जामिनर ने मुझे फेल क्यों कर दिया? स्वामी जी आप तो भगवान के भजन करते हैं ना, इसलिए स्वामी जी आप बताइए मुझे फेल क्यों कर दिया? आपको तो सब पता ही होता है ना। स्वामी जी ने कहा, बोले बेटे परमात्मा जो है, मालिक जो है, तेरे से ये छोटी नौकरी नहीं करवाना चाहते। हो सकता है प्रभु को, मालिक को तेरे से कोई बड़ा महान कार्य करवाना हो। इसलिए बेटा तू आत्महत्या की कभी नहीं सोचना, संघर्ष करना। मरने से समस्या का समाधान नहीं होगा बेटा। और बताऊं,
कोई इस धरती पर शायद ही आदमी हो लो जो एक बार तो यहाँ नहीं सोचो है, एक बार भी कि मर जाऊं तो सो गुरु, मैं मर जाऊं तो सो गिरू। ऐसे सबके जीवन में ऐसी घटना आई होगी कि मैं मर जाऊं तो सही रहूं, एक ही बजाय तो मर जाऊं तो सही रहूं। ऐसी घटना तो सबके जीवन में आई होगी। और उस वक्त यदि आपको उस विचार को ही पॉजिटिव करने वाला मिल जाए कि मर जाना ही ठीक है, तो लोग मर गए फांसी खा करके। गरीब नहीं, पैसे वाले, सुंदर शरीर, सुंदर मकान, अच्छी गाड़ी घोड़े और ऐसे ठाठ राजाओं के, ऐसे महाराजाओं के, और ऐसे पद, ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसा वैभव, ऐसा राज, ऐसा ताज, और वो लोग फांसी खा के मर गए। क्यों? क्योंकि उनको सलाहकार ठीक नहीं मिला, या तो उन्होंने अपने दिल की बात किसी को कही नहीं, और वो भी मरने के लिए तैयार। तो स्वामी जी ने कहा, बोले आत्महत्या किसी भी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, सोचनी भी नहीं चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, मरना नहीं चाहिए। बोले तो स्वामी जी मुझे अब क्या करना चाहिए? बोले बेटा अच्छा काम करो और आगे का काम करो और अच्छी पढ़ाई करो। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा, ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो लड़का जो आत्महत्या करके मर रहा था, वो स्वामी जी की थोड़ी सी सेवा से, स्वामी जी की थोड़ी सी सत्संग से, स्वामी जी की थोड़े से संग से एक दिन भारत का राष्ट्रपति बना। मिसाइल मैन नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। और आज भारत में जो तिरंगा आकाश में जो लहराता है, आज जो मिसाइल और परमाणु परीक्षण जिनकी कृपा से हुआ, वो वही लड़का है जो आत्महत्या करके एक दिन मर रहा था। मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं उसको। हाँ जी, मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। हाँ, ये बात मैंने पढ़ी भी है आत्मकथा में और संतों के मुख से भी सुनी है। जब इतना बड़ी प्रतिभा, इतनी बड़ी इंटेलिजेंसी रखने वाला, एक्सीलेंसी रखने वाला वो बालक यदि सही संगत नहीं मिलती, स्वामी जी की संगत नहीं मिलती, तो भारत में इतना बड़ा विकास एक नदी में पानी में डूब के मर जाता। और इतना बड़ा दिमाग रखने वाला, भारत का राष्ट्रपति बनने वाला पानी में डूब करके मरने की सोच सकता है, तो आपके हमारे बच्चे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, मैं कम बोलूं, आप ज़्यादा समझना। मेरा संकेत है कि आप अपने बच्चों को यदि महान बनाना चाहते हो, आप यदि बच्चों को आगे पहुंचाना चाहते हो, चाहे नौकरी नहीं लगे, लेकिन जहां व्यापार हो, कोई नौकरी में है, कोई व्यापार में है, कोई समाज सेवी है, कोई राष्ट्र भक्त है, कोई गो भक्त है, कोई देश भक्त है, कोई सत्संगी है, कोई संत है, कोई एक ही क्षेत्र थोड़ा ही है। जिस क्षेत्र में वो विकास कर सकता है, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी है, मैंने करी है पढ़ाई, अध्यात्म पढ़ाई भी करी है और भौतिक पढ़ाई भी करी है। वो जिस भाषा में समझेगा, वो जिस बात में इंटरेस्ट लेगा, मैं उसे उसी तरीके से आर पार करने का मेरा संकल्प है। तो आप अपने बच्चों को कभी कभी जब मैं आपके क्षेत्र में आऊं तो भी मिलाइए, आपके क्षेत्र में सत्संग हो तो भी मिलाइए, और साल में कोशिश करेंगे कि 2 बार 7-7 दिन का शिविर हम 10 साल से 25 साल के बच्चों के साथ करेंगे। आप सब लोग इसमें सहभागी बनेंगे, और गुरुदेव का संकल्प जो है, गुरुदेव का जो अंदर में जो एक सपना है, वो तो अंतर्यामी है, भगवान है। मैं क्या बोल रहा हूँ देख ही रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं वो देख ही रहे हैं, और वो शायद मेरे पीछे बैठे बैठे ये कह रहे हैं कि बेटा तेरी ही गलती है,
वो ऐसे कह रहे होंगे कि बेटा ये जो लोग आए हैं ना, इनकी श्रद्धा में कमी नहीं है, इनके त्याग में कमी नहीं है, इनके तप में कमी नहीं है। नहीं है, नहीं इतनी माता बेना चुपचाप बैठ जाए। ये तो चार ही बहुत है एक बस में।